रोटेटर कफ टेंडन टियर सर्जरी, राइट। हम लोग बहुत सारे आर्थ्रोस्कोपी और शोल्डर सर्जन से यही बातें सुनते हैं कि हम रोटेटर कफ सर्जरी कर रहे हैं। रोटेटर कफ सर्जरी कब करानी चाहिए? रोटेटर कफ सर्जरी तब करानी चाहिए जब आपका कंप्लीट टेंडन टियर हो, यानी कि हाथ नहीं उठ रहा है या हाथ उठ गया है और गिर जा रहा है, या आपको एक परसिस्टेंट पेन रह रहा है शोल्डर में और आपकी एमआरआई में चाहे पार्शियल टियर लिखा हो, चाहे बर्साइटिस लिखा हो, चाहे impingement लिखा हो, if it is causing you a trouble, it means that rotator cuff tendon is not healing or the space between the tendon and the upper bone is less. तो इसीलिए आपको रोटेटर कफ सर्जरी की जरूरत पड़ सकती है सिर्फ इन सिचुएशंस में। बट यस, कब करना है? जल्दी से जल्दी। जितना लेट करेंगे उतना टेंडन की क्वालिटी पुअर हो जाएगी, उतना आपके डीजनरेटिव चेंजेस स्टार्ट होंगे। रोटेटर कफ सर्जरी में आप इन टेंडन्स को वापस बोन पे अटैच करते हो ताकि ये बोन ऊपर मूव करना अवॉइड हो सके और लेटर ऑन एजेस में आर्थराइटिस अवॉइड हो सके। इसमें हम लोग सूचर एंकर्स यूज करते हैं जो कि डिसॉल्वेबल भी आते हैं, सूचर के भी आते हैं, मेटल के भी आते हैं, एंड डिपेंडिंग अपॉन द कॉस्ट यू चूज आप उन एंकर से थ्रेड से बाइट लेके इन टेंडन्स को वापस बोन पे चिपका देते हैं। मोस्ट कॉमन टियर सुप्रास्पाइनेटस टेंडन का होता है, इंफ्रास्पाइनेटस का और फिर सबस्कैपुलरिस का। This is what you do in a rotator cuff surgery and that too with arthroscopy, मतलब की होल सर्जरी के थ्रू। रोटेटर कफ टियर हमारे शोल्डर के टेंडन्स का टियर होता है, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया है। इसकी सर्जरी आर्थ्रोस्कोपी यानी कि की होल प्रोसीजर से करी जाती है और इसमें आप डिफरेंट सूचर एंकर्स यानी कि धागों से उस टेंडन को अपनी बोन पे वापस सिलते हैं। इस प्रोसीजर को आर्थ्रोस्कोपिक रोटेटर कफ रिपेयर कहा जाता है। थैंक यू।